करोड़ों माँ बाप के लिए भी हमारे पास आज एक खुशखबरी है, जो अपने बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने का इंतजार कर रहे हैं। DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के तहत काम करने वाली सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 2 से 18 वर्ष तक के बच्चों पर इस्तेमाल करने की सिफारिश कर दी है। अब इस पर आखिरी फैसला DCGI को करना है और हमें पता चला है कि DCGI ने यह सिफारिश करते हुए 4 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, वैक्सीन के ट्रायल की प्रक्रिया लगातार जारी रखी जाए। दूसरी शर्त, वैक्सीन की जानकारी में यह भी जोड़ा जाए कि इसका बच्चों पर क्या प्रभाव होगा। तीसरी शर्त, बच्चों को वैक्सीन लगाए जाने के बाद हर 15 दिन में कोवैक्सीन की सुरक्षा और साइड इफेक्ट्स का डेटा इकट्ठा किया जाए। और चौथी शर्त ये कि वैक्सीन निर्माता कंपनी रिस्क मैनेजमेंट प्लान के बारे में भी बताए, यानी अगर इसके साइड इफेक्ट्स हुए तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, इसकी जानकारी भी कंपनी को देनी होगी। अब इस सिफारिश को DCGI के पास फाइनल मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद ही हमारे देश के बच्चों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि बच्चों को यह वैक्सीन लगाने की मानक प्रक्रिया क्या होगी, ये अभी तय किया जाना बाकी है। भारत सरकार की कमेटी इस पर काम कर रही है और उम्मीद है कि पहले 12 से 18 वर्ष के बच्चों और कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा यह भी तय किया जाएगा कि हर बच्चे को वैक्सीन लगाने की जरूरत है भी या नहीं है। मई से सितंबर के महीने के बीच भारत में बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल किए गए थे और इसके बाद अक्टूबर में इसका डेटा DCGI के पास जमा कराया गया। जहां तक इम्यूनो कम्प्रोमाइज नाम ही बताता है कि उनकी इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज्ड है, तो वैक्सीन के बाद भी इम्यूनिटी थोड़ी कंप्रोमाइज रहेगी। तो उतना जैसे कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल में जितना बढ़िया इम्यून रिस्पांस होता है उतना नहीं होगा, बट फिर भी कुछ तो प्रोटेक्शन मिलेगा। उसी प्रीमाइस पे जो है इसको हम कहते हैं, एविडेंस अभी बहुत सॉलिड नहीं है और उस एविडेंस जनरेट होने में टाइम मिलेगा, बट उस पर जो है जहाँ एविडेंस नहीं है वहाँ हम संभावनाओं की बात करते हैं, जहाँ एविडेंस है एविडेंस की बात करते हैं। जैसे शुरू में हम सिर्फ संभावनाओं की बात करते थे, अब 1.5 साल में हम काफ़ी एविडेंस जनरेट कर चुके हैं। तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज में संभावना यह है कि एटलीस्ट कुछ तो प्रोटेक्शन देगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर इम्यूनो कम्प्रोमाइज है तो वहाँ शायद कुछ बेनिफिट मिल सकता है। हमने ये देखा है कि जो हेल्दी बच्चे हैं, जो बच्चे जिनकी हेल्थ ठीक है, उनमें कोविड जो है वो माइल्ड इलनेस ही करता है और उसमें जुकाम नज़ला बुखार ही होता है, ज़्यादा तकलीफ उन बच्चों को नहीं होती। और जो सीरो सर्वे का डेटा है उसमें तो ये भी देखा कि 50 से ज़्यादा % बच्चों को जो कोविड हुआ है उनको बिल्कुल माइल्ड सिम्टम हुए, पता भी नहीं चला और वो ठीक हो गए। इसलिए अगर हमें वैक्सीन देनी और हमारे पास लिमिटेड डोजेज हैं तो हमें हाई रिस्क ग्रुप को पहले कवर करना चाहिए, चाहे वो अडल्ट्स हों चाहे वो बच्चे हों। तो इसलिए अगर बच्चों में भी हम वैक्सीन अगर ग्रेडेड फॉर्म में लाते हैं तो मेरा मानना यह है कि पहले हम उन लोगों को कवर करें जिनमें ये चांसेस ज़्यादा हैं कि सिवियर इलनेस हो सकती है। तो हाई रिस्क वाले बच्चों को पहले करें। कोवैक्सीन के अलावा जाइडस कैडिला की वैक्सीन ZECOV-D को भी 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए मंजूरी मिल चुकी है और यह वैक्सीन 3 डोज में लगेगी, जो सिरिंज की जगह जेट इंजेक्टर से लगाई जाएगी। इससे इंजेक्शन लगने के बाद ना के बराबर दर्द होता है। हमें यह भी पता चला कि ZECOV-D की कीमत को लेकर सरकार और इस कंपनी के बीच इस समय बातचीत चल रही है। तो हमारे देश के जो तमाम माता पिता हैं, जो परिवार हैं, जो अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं कि कहीं बच्चों को कोरोना वायरस का संक्रमण ना हो जाए और लंबे समय से जो इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि अब थोड़े ही दिनों के बाद बच्चों की वैक्सीन भी आ जाएगी। और दुनिया के कई बड़े देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के ज्यादातर देशों में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। अमेरिका में 12 साल से ऊपर के बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगाई जा रही है। ब्रिटेन और यूरोप में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन आजकल लग रही है। यानी अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत में भी बच्चों के लिए जल्द ही एक नहीं बल्कि वैक्सीन के 2 विकल्प आपके सामने मौजूद रहेंगे। आप इनमें से चुन सकते हैं कि आप अपने बच्चे को कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.